नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया और अभी फ़िलहाल मैं मुजफ्फरपुर में हूँ। मुजफ्फरपुर नगर निगम परिसर में ये आदर्श बूथ बनाया गया है। दरअसल आप यहाँ देख रहे होंगे मुजफ्फरपुर स्थानीय प्राधिकारी चुनाव 2022 यानी एमएलसी 2022 का जो चुनाव है वो इस समय चल रहा है और ये एक आदर्श बूथ है, नगर निगम परिसर में बनाया गया है। और मुजफ्फरपुर में अगर बूथ की संख्याओं की बात करें तो यहाँ पे 16 प्रखंड और एक जो है जिला कंट्रोल रूम के बगल में यानी 17 टोटल बूथ बनाए गए हैं। इस बूथ की अगर बात करें तो ये बूथ जो है वो आदर्श बूथ है। यहाँ पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं और इसको आप देख सकते हैं। और अगर इस बूथ की बात करें हम तो इस बूथ पे एक लिस्ट लगाया, आप देख सकते हैं। कुल मतदाता की संख्या यहाँ 51 है, यानी कि जो टोटल वोटर यहाँ पे हैं वो 51 है। और आपको ये भी बता दें जानकारी के मुताबिक कि इस चुनाव में जो है वो जो वोटर होते हैं वो खुद एक प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होते हैं और उनको ये अधिकार होता है कि वो एमएलसी चुन सकते हैं। तो ये 51 जो वोटर है उसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या की अगर हम बात करें तो उसमें 24 और महिला मतदाता की संख्या 27 है। अभी तक जो वोटिंग प्रक्रिया है वो चल रही है और जो वोट अब तक कितने वोट कास्ट हुए हैं इसको लेकर के भी आगे आपको जानकारी दी जाएगी। और उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी से लेकर मतदान कर्मी लोग जो है वहाँ अंदर बैठे हुए हैं। और व्यवस्था जो है उसको आप इस तरफ दिखाइए, चूँकि आदर्श बूथ बनाया गया है तो निश्चित तौर पे कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो हर जगह आपको नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात, अगर इस तरफ हम अगर आते हैं तो आप देखिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और उस पर लिखा गया है प्राउड टू बी वोटर। अगर आप वोट करके यहाँ आते हैं तो उंगली में लगे उस स्याही के साथ आप यहाँ पे वोट किया गया उंगली जो है उसको आप दिखा सकते हैं और उसके बाद आप जो है वो एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो टू बी जो है प्राउड टू बी वोटर। सबसे पहले तो जो वोटिंग यहाँ पे चल रही है उसके बारे में ये बताएं कि सुरक्षा व्यवस्था की क्या व्यवस्था है। देखिए, यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। यहाँ आदर्श बूथ है। यहाँ पर हम लोग जो भी हमारे 51 वोटर हैं सभी माननीय लोग हैं, एमपी साहब हैं, एमएलए साहब हैं, विधान पार्षद हैं और हमारे मेयर डिप्टी मेयर और पार्षद लोग हैं। सारी व्यवस्था उन लोगों को यहाँ पर गुलाब के फूल दे करके हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आइए वोट गिराइए, वेलकम करके और वो वोट गिराएंगे। यहाँ पर वोट कास्ट हुए हैं? अभी लोग 5 एमपी साहब कर गए हैं और हमारे 5 पार्षद भी वोट कर गए हैं। 5 पार्षद भी वोट कर गए जी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो आदर्श बूथ बनाया गया है और क्या विशेष है यहाँ पे इसके बारे में? यहाँ पर देखिए सेल्फी पॉइंट है, कोई आकर अपना वोट जाके यहाँ सेल्फी फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। वेटिंग रूम में यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो आते हैं उनको चाय पानी की व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो खासतौर से प्रखंड मुख्यालय है वहाँ भी बूथ बनाए गए हैं, तो वहाँ की कुछ व्यवस्थाएं कैसी हैं इसके बारे में? वहाँ तो हम नहीं जा पाए इसलिए हम वहाँ के बारे में लेकिन यहाँ पर है पूरा गुब्बारा सजा उजा के। जो टाइमिंग है वो क्या है इसके बारे में? 8 बजे से लेकर है 8 बजे से लेकर कब तक वोटिंग की जा सकती है? 5 बजे तक सर। चलिए, तो 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो समय है वो वोटिंग का है और इस समय तक जो है वोटिंग की जा सकती है। जनप्रतिनिधि यहाँ वार्ड पार्षद हैं केपी पप्पू और इनसे भी जानते हैं, चूँकि वोट ये भी शायद कर चुके हैं। अब करेंगे। अच्छा, कुछ आप लोग करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो बूथ का व्यवस्था है नगर निगम प्रशासन या फिर जिला प्रशासन के द्वारा जो किया गया है उसके बारे में क्या? देखिए, मैं बचपन में यहाँ पे अवार्ड देने आया करता था जेसी के द्वारा। मतलब आज से 30 साल पहले 35 साल पहले कोई कार्यक्रम में आते थे, वो जो नगर भवन था और आज जो नगर भवन है बी प्राउड। और ऐसे एक नए नगर के वजह से इन्होंने शुरू से एक मिशन रखा। इनका हर समय पॉजिटिव काम रहा। यहाँ तो लोग अपने लूटने के लिए आते हैं। पार्षद के नाम पे शर्मिंदगी महसूस होता है कि पार्षद जो बिकाऊ पार्षद के वजह से काम सही से नहीं हो पाता है। और इसमें अगर शहर में एक्टिव होकर के अगर समर्थन करे अगर अधिकारी को, ये अधिकारी हम लोग के लिए आते हैं और जब हम लोग उन्हीं को सपोर्ट नहीं करते कैसे काम चलेगा? देखिए, ये व्यवस्था अस्मरणीय है। ये आदर्श बूथ के नाम से यहाँ पर आज रखा गया है और पूरे इस क्षेत्र में नहीं, पूरे बिहार में जहाँ चुनाव हो रही है, पूरे बिहार के चुनाव में ये इससे बढ़िया कोई बूथ नहीं होगा। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वोटिंग के लिए आप आए हैं, वोटिंग किए नहीं हैं, तो जो स्थिति दिख रही है और जो व्यवस्था है उसको लेकर के आप खुश हैं? बहुत अच्छा। मतलब यहाँ पर जो विकास के नाम पर और जो यहाँ का जो व्यवस्था है, हम लोग सब आदमी एक साथ है और एक उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। केपी पप्पू हमारे साथ थे, वार्ड पार्षद है। और सबसे बड़ी बात बताएं आपको कि यहाँ जो व्यवस्था उसको लेकर काफी संतुष्ट दिखाई दे रहा है। प्रक्रिया लगातार चल रही है और हमारे साथ मुजफ्फरपुर नगर के विधायक विजेंद्र चौधरी हैं, वोटिंग करके लौटे हैं। सर, सबसे पहले बताएं वोटिंग करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा है, एमएलसी का चुनाव हो रहा है। हम चाहेंगे, सब जनप्रतिनिधियों से अपील करेंगे कि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को मदद करें जिससे कि विकास की गति को तेज लाया जा सके।
सबसे बड़ी बात है कि इस बूथ को आदर्श बूथ भी बनाया गया है सर, इसकी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा जो बूथ बनाया गया बहुत अच्छा व्यवस्था है और इस तरह की व्यवस्था हर जगह हो जाए तो और अच्छी बात है। और क्या होना चाहिए सर? बिल्कुल जनप्रतिनिधियों को जागरूक रहना चाहिए और अच्छे लोगों को जिताना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक विकास के काम को तेज़ी से किया जा सके। यही हमारा अपील है सब लोगों से। और किस मुद्दे पर वोट किया आपने सर? वोट तो विकास के नाम पर होना चाहिए हर हालत में, इसलिए कोई दूसरा कारण नहीं होना चाहिए। जो विकास करे, लोगों के दुख में सुख में काम आए, उसी को वोट देना चाहिए। हमारे साथ थे और ये बता रहे थे कि किस तरीके से विकास के नाम पे ही वोट होना चाहिए। हालांकि इन्होंने भी अपना वोट कर दिया है, वोट कास्ट किया है और उसके बाद ये बता रहे थे कि आदर्श बूथ की जो व्यवस्था है वो काफ़ी बेहतर है। जिला प्रशासन इसके लिए बधाई का। इसी तरीके से 17 बूथ जो है मुजफ्फरपुर में कुल बनाए गए हैं। अगर वोट की बात करें तो 6108 वोट जो है टोटल वो यहाँ पे गिरेगा। और कैंडिडेट, अगर कैंडिडेचर की बात करें तो 6 कैंडिडेचर यहाँ पे मुजफ्फरपुर में MLC चुनाव को लेकर हुआ है। तो कुल अगर बात करते हैं कुल हिसाब से तो यहाँ पे 6 कैंडिडेट हैं, 6108 वोट है और ये पहला आदर्श बूथ हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको विभिन्न प्रखंडवार तरीके से मुख्यालयों में जाकर आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से व्यवस्था वहाँ की गई है, क्योंकि यहाँ पे शहर का मुख्यालय माना जाता है इस जगह को। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो वोटर हैं वो ज़्यादातर जनप्रतिनिधि वैसे हैं जो शहर सांसद हों या फिर विधायक हों या फिर यहाँ वार्ड पार्षद जैसे लोग हैं। तो अब प्रखंडवार किस तरह की स्थिति है उसको भी आपको दिखाएंगे, व्यवस्था कैसी रहती है वो बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर प्रशासनिक तौर पर किस तरह की जो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की बात कही जा रही है वो कैसी है। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया और अभी फ़िलहाल मैं मुजफ्फरपुर में हूँ। मुजफ्फरपुर नगर निगम परिसर में ये आदर्श बूथ बनाया गया है। दरअसल आप यहाँ देख रहे होंगे मुजफ्फरपुर स्थानीय प्राधिकारी चुनाव 2022 यानी MLC 2022 का जो चुनाव है वो इस समय चल रहा है और ये एक आदर्श बूथ है, नगर निगम परिसर में बनाया गया है। और मुजफ्फरपुर में अगर बूथ की संख्याओं की बात करें तो यहाँ पे 16 प्रखंड और एक जो है जिला कंट्रोल रूम के बगल में यानी 17 टोटल बूथ बनाए गए हैं। इस बूथ की अगर बात करें तो ये बूथ जो है वो आदर्श बूथ है। यहाँ पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं और इसको आप देख सकते हैं। और अगर इस बूथ की बात करें हम तो इस बूथ पे एक लिस्ट लगाया, आप देख सकते हैं। कुल मतदाता की संख्या यहाँ 51 है, यानी कि जो टोटल वोटर यहाँ पे हैं वो 51 है। और आपको ये भी बता दें जानकारी के मुताबिक कि इस चुनाव में जो है वो जो वोटर होते हैं वो खुद एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि होते हैं और उनको ये अधिकार होता है कि वो MLC चुन सकते हैं। तो ये 51 जो वोटर हैं उसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या की अगर हम बात करें तो उसमें 24 और महिला मतदाता की संख्या 27 है। अभी तक जो वोटिंग प्रक्रिया है वो चल रही है और जो वोट अब तक कितने वोट कास्ट हुए हैं इसको लेकर के भी आगे आपको जानकारी दी जाएगी। और उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी से लेकर मतदान कर्मी लोग जो है वहाँ अंदर बैठे हुए हैं। और व्यवस्था जो है उसको आप इस तरफ दिखाइए, चूँकि आदर्श बूथ बनाया गया है तो निश्चित तौर पे कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो हर जगह आपको नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात, अगर इस तरफ हम अगर आते हैं तो आप देखिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और उस पर लिखा गया है प्राउड टू बी वोटर। अगर आप वोट करके यहाँ आते हैं तो उंगली में लगे उस स्याही के साथ आप यहाँ पे वोट किया गया उंगली जो है उसको आप दिखा सकते हैं और उसके बाद आप जो है वो एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो टू बी जो है प्राउड टू बी वोटर। सबसे पहले तो जो वोटिंग यहाँ पे चल रही है उसके बारे में ये बताएं कि सुरक्षा व्यवस्था की क्या व्यवस्था है। देखिए, यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। यहाँ आदर्श बूथ है। यहाँ पर हम लोग जो भी हमारे 51 वोटर हैं सभी माननीय लोग हैं, MP साहब हैं, MLA साहब हैं, विधान पार्षद हैं और हमारे मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद लोग हैं। सारी व्यवस्था उन लोगों को यहाँ पर गुलाब के फूल दे करके हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आइए वोट गिराइए, वेलकम करके और वो वोट गिराएंगे। यहाँ पर अभी लोग 5 MP साहब कर गए हैं और हमारे 5 पार्षद भी वोट कर गए हैं जी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो आदर्श बूथ बनाया गया है और क्या विशेष है यहाँ पे इसके बारे में? यहाँ पर देखिए सेल्फी पॉइंट है, कोई आकर अपना वोट जाके यहाँ सेल्फी फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। वेटिंग रूम में यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो आते हैं उनको चाय पानी की व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो खासतौर से प्रखंड मुख्यालय है वहाँ भी बूथ बनाए गए हैं, तो वहाँ की कुछ व्यवस्थाएं कैसी हैं इसके बारे में? वहाँ तो हम नहीं जा पाए इसलिए हम वहाँ के बारे में लेकिन यहाँ पर है पूरा गुब्बारा सजा उजा के। जो टाइमिंग है वो क्या है इसके बारे में? 8 बजे से लेकर है 8 बजे से लेकर कब तक वोटिंग की जा सकती है? 5 बजे तक सर। चलिए, तो 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो समय है वो वोटिंग का है और इस समय तक जो है वोटिंग की जा सकती है। जनप्रतिनिधि यहाँ वार्ड पार्षद हैं KP पप्पू और इनसे भी जानते हैं, चूँकि वोट ये भी शायद कर चुके हैं।
अब करेंगे। अच्छा, कुछ आप लोग आ करेंगे। रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो बूथ का व्यवस्था है नगर निगम प्रशासन या फिर जिला प्रशासन के द्वारा जो किया गया है उसके बारे में क्या? देखिए, मैं बचपन में यहाँ पे अवार्ड देने आया करता था। जेसी के द्वारा मतलब आज से 30 साल पहले 35 साल पहले कोई कार्यक्रम में आते थे, वो जो नगर भवन था और आज जो नगर भवन है, बी प्राउड। और ऐसे एक नए नगर के वजह से इन्होंने शुरू से एक मिशन रखा, इनका हर समय पॉजिटिव काम रहा। यहाँ तो लोग अपने लूटने के लिए आते हैं, पार्षद के नाम पे शर्मिंदगी महसूस होता है कि पार्षद जो बिकाऊ पार्षद के वजह से काम सही से नहीं हो पाता है। और इसमें अगर शहर में एक्टिव होकर के अगर समर्थन करे अगर अधिकारी को, ये अधिकारी हम लोग के लिए आते हैं और जब हम लोग उन्हीं को सपोर्ट नहीं करते कैसे काम चलेगा। देखिए, ये व्यवस्था अस्मरणीय है। ये आदर्श बूथ के नाम से यहाँ पर आज रखा गया है और पूरे इस क्षेत्र में नहीं, पूरे बिहार में जहाँ चुनाव हो रही है, पूरे बिहार के चुनाव में ये इससे बढ़िया कोई बूथ नहीं होगा। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वोटिंग के लिए आप आए हैं, वोटिंग किए नहीं हैं, तो जो स्थिति दिख रही है और जो व्यवस्था है उसको लेकर के आप खुश हैं? बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पर जो विकास के नाम पर और जो यहाँ का जो व्यवस्था है, हम लोग सब आदमी एक साथ है और एक उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। केपी पप्पू हमारे साथ थे, वार्ड पार्षद है। और सबसे बड़ी बात बताएं आपको कि यहाँ जो व्यवस्था उसको लेकर काफी संतुष्ट दिखाई दे रहा है। प्रक्रिया लगातार चल रही है और हमारे साथ मुजफ्फरपुर नगर के विधायक विजेंद्र चौधरी हैं, वोटिंग करके लौटे हैं। सर, सबसे पहले बताएं वोटिंग करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा है, एमएलसी का चुनाव हो रहा है। हम चाहेंगे, सब जनप्रतिनिधियों से अपील करेंगे कि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को मदद करें, जिससे कि विकास की गति को तेज लाया जा सके। सबसे बड़ी बात है कि इस बूथ को आदर्श बूथ भी बनाया गया है सर, इसकी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा जो बूथ बनाया गया बहुत अच्छा व्यवस्था है और इस तरह की व्यवस्था हर जगह हो जाए तो और अच्छी बात है। और क्या होना चाहिए सर? बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों को जागरूक रहना चाहिए और अच्छे लोगों को जिताना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक विकास के काम को तेज़ी से किया जा सके। यही हमारा अपील है सब लोगों से। और किस मुद्दे पर वोट किया आपने सर? वोट तो विकास के नाम पर होना चाहिए हर हालत में, इसलिए कोई दूसरा कारण नहीं होना चाहिए। जो विकास करे, लोगों के दुख में सुख में काम आए, उसी को वोट देना चाहिए। हमारे साथ थे और ये बता रहे थे कि किस तरीके से विकास के नाम पे ही वोट होना चाहिए। हालांकि इन्होंने भी अपना वोट कर दिया है, वोट कास्ट किया है और उसके बाद ये बता रहे थे कि आदर्श बूथ की जो व्यवस्था है वो काफ़ी बेहतर है। जिला प्रशासन इसके लिए बधाई का। इसी तरीके से 17 बूथ जो है मुजफ्फरपुर में कुल बनाए गए हैं। अगर वोट की बात करें तो 6108 वोट जो है टोटल वो यहाँ पे गिरेगा। और कैंडिडेट, अगर कैंडिडेचर की बात करें तो 6 कैंडिडेचर यहाँ पे मुजफ्फरपुर में एमएलसी चुनाव को लेकर हुआ है। तो कुल अगर बात करते हैं कुल हिसाब से तो यहाँ पे 6 कैंडिडेट हैं, 6108 वोट है और ये पहला आदर्श बूथ हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको विभिन्न प्रखंडवार तरीके से मुख्यालयों में जाकर आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से व्यवस्था वहाँ की गई है, क्योंकि यहाँ पे शहर का मुख्यालय माना जाता है इस जगह को। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो वोटर हैं वो ज़्यादातर जनप्रतिनिधि वैसे हैं जो शहर सांसद हों या फिर विधायक हों या फिर यहाँ वार्ड पार्षद जैसे लोग हैं। तो अब प्रखंडवार किस तरह की स्थिति है उसको भी आपको दिखाएंगे, व्यवस्था कैसी रहती है वो बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर प्रशासनिक तौर पे किस तरह की जो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की बात कही जा रही है वो कैसी है। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया। नमस्कार। भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इंपोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। मां भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर।